तो अभी हम यहाँ पे गिरावड़ी जो गौशाला है, गौशाला के बाहर आए हैं। तो हमें यहाँ पे 3 गौ माता ताजा डाली हुई मिली है मर्त में। तो हमने यहाँ पे जो छानबीन की तो हमें बहुत सारे टैग मिले, तकरीबन 50 से 60 गौ माता के टैग मिले हैं यहाँ पर। इससे भी पहले बहुत सारी गौ माता खत्म हो चुकी है, उनको मिट्टी नहीं दिलाई गई। क्योंकि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी गौ माता को इंसाफ दिया जाए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये गोरक्षक अभी तो 50 से 60 आए हैं, पूरे कीड़ी नगरे की तरह कर देंगे गोरक्षक रोड पर। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा ना, तो हम उनको दिखाएंगे हम क्या चीज है। जय गौ माता की। जय गौ माता की। हम गोरक्षा दल नीम का थाना से यहाँ पर पहुंचे। हमारे सभी साथी यहाँ पर जो हमारा साथी गोरक्षा दल चलाता है, उन्होंने हमारे को कल सूचना दी कि हमारे क्षेत्र में जो गौशाला के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो पास में ही एक जंगल है, उसमें गौ माता को मृत होने के बाद में वहाँ पर फेंक दिया जाता है। और जो यहाँ पर कुत्ते रहते हैं जंगल के अंदर, वो काट काट कर खा रहे हैं। किसी की खाल पड़ी हुई है, किसी की कंकाल पड़े हुए हैं। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर गोरक्षा दल वाले बिना कुछ किसी के पैसे, बिना किसी फंड की अगर सेवा कर सकते हैं, तो आपको तो सरकार भी अनुदान दे रही है, बाकी आम जनता भी आपके लिए फंड की व्यवस्था करती है, फंड देके जाती है गौशाला में कि गौ माता का कैसे भी खाने की हर चीज की व्यवस्था हो सके। अब क्या स्थिति है यहाँ पर, किस तरह का आपको ये यहाँ पर करीबन 15 से 20 गौ माता हैं जिनके कंकाल पड़े हुए हैं, किसी की खाल पड़ी हुई है। और हम जब पहुंचे हैं, पहुंचने से पहले ही हमारे को ताज़ा अभी थोड़ी देर पहले ही गौ माता को गौशाला से घसीट कर लाया गया है। 3 गौ माता पड़ी हुई हैं यहाँ पर, उनको न तो मिट्टी दिलवाई, यहाँ पर फेंक के चले गए। या भी ये जंगल पड़ा है, जंगल में तो चाहे इनको कुत्ते खाएं चाहे कुछ भी करें। मैं तो गौशाला वालों से यही बात कहना चाहूँगा, या तो सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरते तो हमें सुधारना भी आता है। अच्छों को सुधार देते हैं, आप तो लगे ही क्या हो, बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको सुधरना पड़ता है। तो आप तो गौशाला चला रहे हो, एक कर्मचारी हो, तो वक्त है अभी भी आपके पास, सुधर जाओ। वरना जब गोरक्षा दल वाले अपने पे आएंगे तो आपको कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यही सर, यहाँ आपके ऊपर गौशाला है, पास के अंदर गौशाला के अंदर जितनी भी गाय माता खत्म होती है ना, उनको कुत्तों में खाने के लिए बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि ये जब यहाँ पे कल गोरक्षक दल चेक करने आया था, तब कम से कम 15 से 20 गाय माता ऐसी थी जिनके कंकाल है, किसी की खाल है, किसी का कुछ है। आज हम उनको मिट्टी दिलवाने के लिए आए, गौशाला वालों से बात करने के लिए। तो आज सुबह आते ही ये सडनली 3 गाय माता है जिनको घसीट कर लाए हुए हैं। और कल इनको मेरे साथ वाले गोरक्षक दल वालों ने कहा था कि इसको मिट्टी दिलवाओ आप प्रॉपर तरीके से, लेकिन गौशाला वाले को मैं साफ कहता हूँ के अंदर क्या मांग है आपकी? मांग यही है, जो भी गौ माता खत्म होती है उसको मिट्टी दिलवा के, मिट्टी खोद के बाकायदा हिंदुत्व धर्म के अनुसार मिट्टी दिलवाओ। और कुछ नहीं चाहते हम, तो हमारी गौ माता है और हम गौ माता के लिए आगे आते हैं। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। गौशाला वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आगे से कोई भी गलती होती है तो पूरा सिक्कर जिला गोरक्षक दल आएगा, साफ बात है। कब से आप बताओ, या तो सोशल मीडिया या प्रशासन भी देख रहा है, तो प्रशासन से भी ये अपील करते हैं, गौशाला वालों के पास एक नोटिस जारी करो कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, तो उस गौशाला का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। मैं तो यही मानता हूँ, इससे ज्यादा क्या, कि अगर गाय माता को बाहर खुले में खत्म हो गई, उसको छोड़ता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यही चाहते हैं हम तो, और हमारी डिमांड ये है कि हमारी गौ माता को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे ही चाहते। आज जो बजरंग दल का लोग हम आक्रोश है कि मांगना ले रहे हैं, मामलो ये है भाई साहब, ये 15 से 20 गौ माता है जिन्हें एक में नसू मिट्टी कौन दे रहा। और अक के द्वारा अभी भी 3 गौ माता पीछा ने डाल के गए हैं, अन भी मिट्टी कौन दे रहा। अकन इतना फंड आवा, डोनेशन आवा है, हद से ज्यादा पूछो मत। ना गोर तक से डोनेशन मांग ले रहा है। अभी जैसी भी बुलाई मान देख रहे, अभी तक कोई 1 महीनों गौ माता ने मिट्टी कौन दे रहा। तो मैं तो आई खे वो चाह गौ माता हमारी को नहीं, सबकी गौ माता है, इन मिट्टी दियो जाए। जय गौ माता की। इन्होंने ये दिखा